जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, एम आई ऑडिबल? संगत जी, क्या मैं कनेक्ट हूँ? संगत जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, प्लीज़ बताइए संगत जी। संगत जी सुन पा रहे हैं? जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी कोई कमेंट नहीं आ रहा। संगत जी, गुरु जी ने आज्ञा बख्शी है सत्संग शेयर करने की। मैं थोड़ा सा लेट हो गई गुरु जी, संगत जी माफ़ करना। गुरु जी, संगत जी बताइए मैं लाइव हूँ या नहीं हूँ? जय गुरु जी। संगत जी कोई कमेंट नहीं आ रहा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी क्या आप जुड़े हुए हैं? संगत जी, कोई संगत जुड़ी है? जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी जुड़ जाइए। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए प्लीज़। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आपने सेवा का मौका दिया। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। देवेंद्र शर्मा अंकल जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आशु आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। गुरु जी ने आज अपनी सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। संगत जी जुड़ जाइए प्लीज़। संगत जी जुड़ जाइए। आज पता नहीं कैसे क्या गुरु जी ने बुलवाना है, कैसे अपनी महिमा के गुणगान गुनवाने हैं, गुरु जी जाने। बस बिठाया है अपने चरणों में। क्या बुलवाएंगे, कैसे बुलवाएंगे, गुरु जी को पता है। संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गीता वाली आंटी जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि शर्मा आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जुड़ते जाइए, जुड़ते जाइए गुरु जी। संगत को जोड़िए, जितनी संगत हो सके की जुड़े। जय गुरु जी। अंजलि शर्मा आंटी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी जल्दी आइए, पहले से लेट हो गए। गुरु जी की महिमा का गुणगान करना है, रुका नहीं जा रहा अब। पहले तो सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को
जय गुरु जी। गीतू आंटी जय गुरु जी। कंचन आंटी जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। और शुक्राना है, पहले शुक्राना है गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी ने आज आज्ञा बख्शी है, सेवा दी है अपना सत्संग शेयर करने के लिए। और गुरु जी बुलवाएंगे जो बुलवाना होगा गुरु जी ने। हमें तो पता ही नहीं होता क्या बोलने हैं आज। बस गुरु जी की ये बावरी संगत, आपके सामने ज्योति आंटी बैठी ज्योति आंटी हैं, गुरु जी की सेवक, गुरु जी की बावरी संगत। लेकिन बैठे हम हैं, लेकिन जो आज गुणगान होगा, जो बोली होगी, जो शब्द होंगे, वो गुरु जी कहलवाएंगे। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना, सेवा बख्शी है सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी दे नाल मौजा ग्रुप के साथ जोड़ा है गुरु जी ने, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना जो भी गुरु जी के मौजा नाल ग्रुप नाल जुड़े हुए ने, सब दा शुक्राना। अंजलि आंटी का शुक्राना, गीतू आंटी का शुक्राना, जिन्होंने इस ग्रुप में गुरु जी से जुड़ने का मौका दिया, गुरु जी के सत्संग शेयर करने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। वी ऑल संगत लव यू गुरु जी, वी ऑल वेरी क्रेजी फॉर यू गुरु जी। हम बावरे हैं, संगत आपकी बावरी है, कमले हैं हम आपके लिए, कमले। गुरु जी बस अपने कमलों को संभाले रखना गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब गुरु जी की तरफ बहुत ज़्यादा टाइम ना लेके आप सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी के बहुत सारे सत्संग हैं, मतलब पल पल पल, हर दिन हर रोज़ ऐसे ऐसे होता है। मतलब गुरु जी के सत्संग ऐसे ऐसे ब्लेस करते हैं गुरु जी, पता भी नहीं लगता। और शुक्राने हम लोग करते जाते हैं संगत जी, गुरु जी के शुक्राने करते जाओ करते जाओ। गुरु जी अपने आप देंगे, उनसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे छोटे छोटे सत्संग हैं, मतलब कहने वाली बात है कि ये कोई बात होती है, लेकिन हमें तो ऐसे लगता है कि मतलब हमारा विश्वास ऐसे है कि हर चीज़ हमें लगता है गुरु जी ने ही दी है, गुरु जी ने दी है। हमारा कोई काम नहीं होता, हम गुरु जी का नाम लेते हैं और गुरु जी पल में कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे सत्संग हैं। पहले बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। और गुरु जी ने, अब हर कोई कहते हैं सत्संग शुरू करने में पहले कि हम लोग गुरु जी से कब जुड़े हैं। संगत जी आवाज़ आ रही है ना मेरी? प्लीज़ एक बार कमेंट में बताइए। संगत जी आप सुन पा रहे हैं ना सत्संग को? प्लीज़ संगत जी एक बारी बताइए कमेंट में, आप सुन पा रहे हैं ना? जय गुरु जी की संगत, प्लीज़ संगत जी एम आई ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं ना संगत जी? प्लीज़ एक बारी हाँ या ना, येस और नो में बताइए प्लीज़। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी शुक्राना। गीतू आंटी शुक्राना। देवेंद्र अंकल शुक्राना। संगत जी सत्संग इतने सारे हैं, मतलब सब संगत शुरू करने से पहले सत्संग बोलते हैं कि हम तब जुड़े थे गुरु जी से, उस दिन जुड़े थे, उस दिन डेट थी, उस दिन था। संगत जी हमें तो पता ही नहीं होता हम कब जुड़ते हैं, कब, मतलब हम तो बहुत जन्मों से जुड़े हुए हैं संगत जी। ये तो हमें तब रियलाइज़ होता है कि हम जब हमारे साथ हमें दिखना शुरू होते हैं गुरु जी के चमत्कार, तो हमें लगता है उस दिन से हम जुड़े हैं। लेकिन गुरु जी ने हमें बहुत पहले से हमारा हाथ पकड़ा होता है, हमें तो पता ही नहीं होता कब से वो हमारा कल्याण कर रहे हैं, कब से हमारे पे मेरा वाला हाथ है गुरु जी का। तो संगत जी ऐसी मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे याद है कि 2012 में 2013 में मेरे पास कुछ मेरे जीवन में कुछ परीक्षा ले रहे थे गुरु जी। तो मुझे नहीं पता था गुरु जी के बारे में। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बोला कि आप ना चलो दी, आपको ना मैं गुरु जी के ले जाती हूँ छतरपुर। तो आए कोई वो नहीं है, मैं अकेली जाती हूँ बाय कार, अपनी कार खुद चला के जाती हूँ। मुझसे बहुत छोटी है, उस टाइम तो वो बहुत ज़्यादा छोटी थी, तो 12 थी, उसने फर्स्ट ईयर में ही थी। तो मैंने कहा इतनी दूर छतरपुर, टैगोर गार्डन से छतरपुर कैसे? कहती मैं तो चली जाती हूँ, आप चलो कभी। तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा मैं नहीं जाती यार, पता नहीं कौन से गुरु जी हैं क्या है, मुझे नहीं पता।
मैं नहीं जाती। तो उस टाइम मैंने इसे इग्नोर कर दिया। लेकिन काफ़ी सालों बाद फिर से गुरुजी ने बुलाया मुझे, और हमारे पीछे ही पीछे वाले घर में बिल्कुल भैया भाभी थे, भैया की बसेस चलती थी। तो उन भैया ने बोला कि भाभी ने बोला कि बड़े मंदिर लेके जा रहे हैं, आप चलो, ऐसे कॉन्ट्री करके चलते हैं। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो बड़े मंदिर गए, तब बड़ा मंदिर प्रॉपर खुला हुआ था। वहाँ वेटिंग में चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, बैठ के लंगर प्रसाद संगत के साथ। तो जाने के बाद इतना अच्छा लगा, इतनी शांति मिली। तो बस गुरु जी के साथ जुड़ गए। फिर भैया को बोलना चाहिए, भैया फिर लेके चलो बस, फिर लेके चलो बस। तो 2-3 बारी वो लेके गए। फिर सत्संग से बुलावा आना शुरू हुआ। फिर सत्संग में जाना शुरू हुआ, बंटी अंकल के यहाँ, वोडाफोन वाली गली, फतेहनगर। वहाँ पे सत्संग गए। वहाँ पे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया। गुरुजी का बर्थडे था, फर्स्ट टाइम गुरुजी ने अपने बर्थडे पे सत्संग पे बुलाया था। तो गुरुजी का बर्थडे मनाया। बहुत अच्छा लगा, ऐसे सर गुरुजी से जुड़ते रहे, जुड़ते रहे, जुड़ते रहे। उसके बाद मंडे को यहाँ, एवरी मंडे फिर गुरुजी के यहाँ अपने आप जाना शुरू हुआ, मेट्रो से जाना हुआ। फिर बस की सेवा पता लगी, बस की सेवा जाती है मंडे मॉर्निंग। मैंने कहा बहुत अच्छा दिन है। संगत जी, मतलब गुरु जी ना सब कुछ हैं, भोले हैं, भोले का रूप है। अब गुरु जी कैसे किसको कैसे जोड़ते हैं पता नहीं। गुरु जी संगत जी, मतलब मुझे शुरू से मेरे रिलेशन में मेरी मासी बोलती थी कि मंडे के व्रत रख, अच्छा होगा, भोले से जुड़, भोले पे जल चढ़ा। तो पता नहीं संगत जी, मुझसे ना व्रत वगैरह नहीं रखा जाता था, और ना मैं मंदिर जाने के लिए सुबह सुबह जल चढ़ाने के लिए कौन उठे कौन जाए। लेकिन पता नहीं, अब मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ही भोले हैं। अब गुरुजी ने, मतलब शिव शंकर ने कैसे अपने पास बुलाना है। एवरी मंडे गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया। एवरी मंडे हमें सुबह सुबह गुरुजी ने बुलाया। सुबह सुबह 7 बजे यहाँ से बस जाती थी, 11 साढ़े 11 वापस। तो मैं वही सोच रही थी कि मतलब कैसे कोई मुझे बोल रहा था कि आप भोले से जुड़ो, भोले जी सब करेंगे, भोले जी। तो गुरुजी ने तो भोले से जोड़ ही दिया। वो तो खुद ही भोले हैं, उन्होंने अपने से जोड़ के भोले से जोड़ ही दिया। तो शुक्राना है गुरुजी का, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी भोले हैं, शिव अवतार है हमारे। गुरुजी को जैसे देखोगे ना वो वैसे ही हैं। गुरुजी को जैसे आस्था से देखोगे वो वैसे ही सबको ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, ऐसी हम गुरुजी बुलाते रहे, हमें बुलाते रहे बड़े मंदिर। तो गुरुजी ना हमारी परीक्षा भी बहुत लेते हैं। तो ऐसे ऐसे सत्संग हैं। पहला सत्संग मेरा एक था, हुआ मेरे साथ शिव, ऐसे ही हम लोग मंडे बस में जाते थे। तो वही बस जो है शिवरात्रि पे ना अनाउंस हुआ कि बड़े मंदिर बस जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो, अच्छा है, भोले का दिन है, उस दिन जाना ज़रूर है। तो गुरुजी ऐसे परीक्षा ले रहे थे कि देख रहे थे कि इतना विश्वास है। गुरुजी ना हमारी परीक्षा लेते हैं और देखते हैं हमें कितना विश्वास है। तो सुबह सुबह मैं उठी, नीचे मंदिर में मत्था टेकने गई। तो साथ वाली आंटी को मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आंटी बड़े मंदिर चलोगे। तो आंटी ने कहा सुना बहुत है, चल चलती हूँ। तो मैंने कहा चलो आंटी आप घर पे जाओ, थोड़ा चाय वाय पी लो, क्योंकि फिर वहाँ पे पता नहीं कैसे सीन होते हैं, और अभी टाइम है थोड़ा, 6:30 हुए हैं, तो चलते हैं फिर। मतलब 10, मुझे बहुत याद नहीं है, थोड़ा लेट का ही टाइम था, 10 बजे का टाइम था। तो मैंने कहा अभी तो बहुत टाइम है, तो आंटी चलते हैं, सुभाष नगर से बस जाएगी। तो गली से बाहर निकले तो मेरा बड़ा मन था कि संगत के लिए कुछ प्रसाद वगैरह लेके जाऊँ। तो पहले समझ नहीं आया कि सुबह सुबह क्या प्रसाद लूँ। तो मैंने आंटी को बोला आंटी कुछ प्रसाद ले लें, दुकानें भी नहीं खुली, क्या लें। तो आंटी ने एकदम बेकरी देखी। तो आंटी कह रही होली आ रही है, और मतलब शिवरात्रि के बाद होली आनी होती है। तो गुजिया गरम गरम वहाँ पे बन रही थी। तो आंटी कह रही ऐसे लगते हैं कि गुजिया का प्रसाद ले लेते हैं। तो मैंने कहा आंटी, फिर मेरे मन में सोचा कि यार मतलब वो तो हैवी हो जाती है और मेरा तो इतना बजट नहीं है। तो मैंने सिर्फ गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मतलब आधी आधी बांटे, और बस में इतनी संगत है, मेरा तो इतना बजट नहीं है। तो आंटी एकदम से बोली, गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। तो आंटी एकदम से बोली कि ऐसा कहते हैं मेरे को भी प्रसाद लेके जाना है, तो हम लोग आधा आधा कर देते हैं बांटने के लिए। हमने संगत जी वहाँ से प्रसाद लिया, रिक्शा किया वहाँ। उस टाइम मुझे याद है मैंने अपने वॉलेट में से पैसे दिए थे। रिक्शा किया, रिक्शे से उतरे, आंटी ने बोला मैं रिक्शे वाले को पैसे दे देती हूँ। तो संगत जी हम लोग बस में बैठे। तो बस को चलने में टाइम था, तो मुझे लग रहा कि थोड़ा ना मीठा मीठा हो जाएगा, तो नीचे से उतर के ना अभी बस चलने में टाइम है तो टिश्यू पेपर ले लेते हैं।
तो संगत जी जैसे ही मैं खड़ी हुई, टिश्यू मैंने देखा मेरा वॉलेट नहीं। मैंने कहा वॉलेट कहाँ गया? मैंने कहा हाँ वॉलेट में तो पैसे भी हैं और कार्ड्स भी हैं, क्या होगा? तो बस में इधर उधर देखा, आगे ड्राइवर अंकल से पूछा, सब कह रहे कि आंटी आप ना उतर जाओ और अपना वॉलेट देखो आप। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो बड़े मंदिर जाना है, अब घर से तो बड़े मंदिर के आगे निकली हूँ, तो गुरु जी के यहाँ के लिए निकली हूँ, यहाँ तो ज़रूर जाऊँगी। सब बोल रहे हैं आंटी आप देख लो, वॉलेट देखो आप अपना, देखो इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं, आप ब्लॉक करवाओ, आपका एटीएम है, ये है वो है, मिस यूज़ हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु जी का नाम लेके गुरु जी के लिए निकली हूँ, तो जाना है तो जाना है। संगत जी मेरे साथ भी जो आंटी गए थे, पूरे रास्ते मुझे बोलते गए कि नंबर ब्लॉक करवा दे, मैं कॉल करती हूँ, यहाँ ब्लॉक करा दे, पुलिस में कंप्लेन कर दे। मैं गुरु जी की मतलब इतनी बावरी गुरु जी के लिए, बस गुरु जी का मंत्र जाप करते करते गुरु जी के पास पहुँच गई और इतने खुले दर्शन हुए। मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु जी मतलब मेरा पर्स कहीं नहीं जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वैसे ही चले जाएंगे, बट मेरे कार्ड्स वार्ड्स मेरा कोई मिसयूज़ नहीं होगा, और पैसे तो वैसे भी आने जाने वाली चीज़ है। तो संगत जी मैं घर आई शाम को, मैंने को लगा उस कार्ड पे एड्रेस वगैरह है, कोई घर पे दे गया होगा भले मानस। तो मैंने घर आई, मैंने घर पे पूछा, तो घर पे कह रहे नहीं। तो पापा ने भी थोड़ा डांटा कि तेरा वॉलेट गुम हो गया था तो तू क्यों गई? मैंने कहा कोई बात नहीं। संगत जी मैं फिर मैंने कहा चलो ब्लॉक करवा देती हूँ। मैंने रात को ना शाम को आके एसबीआई वगैरह को, एसबीआई बैंक वालों को कॉल किया, तो वो पता नहीं क्या कुछ कुछ फॉर्मेलिटीज़ थी, मेरा ब्लॉक भी नहीं हुआ। मैंने कहा गुरुजी पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरा ब्लॉक भी नहीं करवा रहे और मुझे वापस भी नहीं दिलवाया, तो पता नहीं क्या गुरुजी की मर्ज़ी है। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी जो करेंगे, ब्लॉक नहीं हुआ तो लुट जाएंगे तो लुट जाएंगे, कोई बात नहीं, वैसे गुरुजी ऐसे करेंगे नहीं, मुझे इतना भरोसा था गुरुजी पे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं गुरुजी का नाम लेके सोई और सुबह जैसी उठी, अभी फ्रेश हो रही थी, ब्रश वगैरह करी थी, कोई कॉल आया फ़ोन पे कि आपका ये नंबर है, आपका जो है वॉलेट, आपका जिसमें डॉक्यूमेंट्स है आधार वगैरह, आप यहाँ से आके ले जाओ। तो शुक्राना है मेरे मालिक का, पूरा पूरा भरोसा था गुरुजी ऐसे नुकसान नहीं करवाएंगे। संगत जी उस वॉलेट में से थोड़ा सा जो भी मनी थी वो तो ऑब्वियसली जानी थी, कोई बात नहीं, बट जो मेरे कार्ड्स थे, मेरा एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब बच गए। गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। गुरुजी ऐसी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ना मतलब उन पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, उन पर बिल्कुल भरोसा मत छोड़ो। ऐसे गुरुजी ने फिर दूसरी शिवरात्रि पे फिर मेरी परीक्षा ली। अगली शिवरात्रि पे, अभी ये जो लास्ट 2021 की थी, 11 फरवरी था शायद, या 21 फरवरी था, उस दिन क्या किया गुरुजी ने, ई पास बने थे संगत जी जाने के लिए, बड़े मंदिर जाने के लिए ई पास बन रहे थे। तो 3-4 दिन ऑप्शन मिला था, तो लेकिन ना मेरा ई पास नहीं बन पाया था। तो मुझे बहुत मन था जाने का, मैंने कहा मुझे तो जाना जाना है, अब पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे हैं कि ई पास भी नहीं बनवा रहे। तो संगत जी मैंने बहुत ट्राई किया, मेरा ई पास नहीं बना। मुझे सारी संगत, मैंने बोला मुझे तो जाना है जाना है। तो गुरुजी ने बुलाया है, मतलब जाना है, तो भोले का दिन है, शिव जी का दिन है, इतना अच्छा दिन है कि अगर क्यों ना जाए जाए। तो संगत जी मेरे को पूरा भरोसा था गुरुजी बुलाएंगे। सारी संगत मुझे बोल रही थी कि आंटी आप नहीं जा पाओगे, आपका ई पास नहीं है, आप नहीं जा पाओगे। मैंने कहा नहीं जाना तो है मुझे। तो इतना विश्वास था कि गुरुजी बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, पता नहीं कैसे 4 दिन पहले एकदम से मुझे एक कुर्ती का पीस मिला। मैंने कहा मुझे येलो कलर की कुर्ती, मैंने कहा उस दिन थर्सडे है, बनवाती हूँ, तैयारी रखती हूँ अपनी, जाना तो जाना है। तो गुरुजी तो ने तो सिग्नल मतलब ई पास तो नहीं बनाया था, लेकिन हमने जाना है तो जाना है। तो संगत जी उस दिन थर्सडे था और एक दिन पहले बुधवार, मैं अपने टेलर को कॉल करी, गुरुजी फिर परीक्षा ले रहे हैं, टेलर को कॉल करी हूँ, टेलर कह रहे हैं कि मेरा तो बंद है, आज बुधवार है तो मैं तो कल वैसे भी नहीं दे सकता। तो मैंने कहा संगत, मैंने कहा गुरुजी मैंने कुर्ती ली है, कपड़ा लेके दिया, बनवानी है आपने और मैंने पहन के आना है आपके यहाँ पे। तो संगत जी मतलब कैसे हो पता नहीं है। वेडनेसडे को मैंने ऐसी एक आंटी को कॉल किया, मैंने कहा आंटी कोई टेलर हो तो बताओ जो मुझे अर्जेंट बेस पे कुर्ती बना दे, अभी दूँ और शाम को दे दें।
तो आंटी ने कहा एक टेलर है, आप कॉल कर लो। तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला हाँ दे जाओ। संजय जी मतलब गुरुजी इतना इतना मतलब जल्दी सोच लेते हैं, मतलब हम सोचते हैं और गुरुजी पूरा कर देते हैं। संजय जी मैं देकर आई हूँ कुर्ती, और मैं सोच रही थी कि भाई मास्क वगैरह का चक्कर है, तो मैंने काश बोल आती कि इसके साथ ना मास्क भी बना देगा। तो शाम को कॉल आया कि मैंने कहा हाँ मेरे को बोलना था, चलो अब मैंने कहा ठीक है, नहीं तो बाकी दूध नॉर्मल मास्क लगा लूँगी। तो संजय जी मैंने शाम को जब मेरे पास कॉल आया कुर्ती ले जाओ, जब मैं लेने गई कोई उसमें दिक्कत नहीं, कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, एक बार ट्राई की फिट, और संगत जी बिलीव नहीं करोगे टेलर ने अपने आप उसके साथ मास्क बना रखा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी मतलब बस हम सोचते हैं ऐसे पूरी कर देते हैं, पूरी कर देते हैं। उनसे मांगो नहीं, बस उनको मान के चलो, बस उन पर विश्वास था कि गुरु जी कुर्ती का कपड़ा दिया, बनवाना भी आपने है, फिर आपने मास्क भी बनवाना है। फिर मैंने कहा तब तो मेरे और पक्की होगी। मैंने कहा अब गुरु जी ने कुर्ती बनवाई है और मास्क भी बनवाए हैं, अब ई पास है नहीं, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। और इतना मुझे विश्वास है अपने बड़े पापा पे कि बाहर तक बुलाएंगे तो अंदर भी ज़रूर बुलाएंगे। तो गए यहाँ से, निकलने के बाद भी सुबह इतने कॉल, मेट्रो से गई, कोई साथ में नहीं चल रहा कि भाई ई पास नहीं है। मैंने कहा कोई जाए ना जाए, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। गुरुजी ने इतनी हिम्मत दी, अकेले गई मेट्रो से। फिर मेट्रो से उतरते हुए सीढ़ियों में उतरती थी तो एकदम से मन हुआ कि आज गुरुजी मतलब ठीक है, आपने अंदर बुलाना है या नहीं बुलाना मुझे नहीं पता, मैं तो आ रही हूँ, लेकिन आज ना मेरे को पटपट में नहीं जाना, तो आज तो अपनी गड्डी भेजो। तो मैंने कहा बस ऐसी ज़िद लगा ली, गुरुजी आज तो अपनी गड्डी भेजो। तो संगत जी जैसी सीढ़ियाँ उतरी, आगे गई तो एक आंटी खड़ी थी, तो वो हाथ दे रहे थे काफ़ी सारी गाड़ियों पे। तो उन्होंने मेरे को देखा तो कह रहे जय गुरु जी जा रहे हो? मैंने कहा हाँ आंटी। तो आंटी कह रही बड़ी देर से खड़ी हूँ, ना कोई बस आ रही है ना कोई शटल सेवा आ रही है। तो मैंने कहा आंटी अब तो शटल सेवा थोड़ी कम ही होती है, और मतलब जो भी होती हैं फैमिली वाली पैक गाड़ियाँ आएंगी तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अंदर से मुझे भी डिमांड थी कि भाई आज तो गुरुजी की गाड़ी आएगी। तो मैंने कहा आंटी वैसे मेरा भी मन है कि आज गुरुजी की गड्डी लेना है। तो आंटी कहती चलो ठीक है। जैसे आंटी मैं उस आंटी के साथ खड़ी हुई वैसे ही गाड़ी आई, गुरुजी की गाड़ी आई। तो उसमें एक अंकल थे एक आंटी थी, उनके पीछे दो बच्चे बैठे थे। उन्होंने रोका, शीशा नीचे किया, कह रहे जय गुरु जी क्या? मैंने कहा हाँ जी। कह रहे बैठ जाओ। तो पीछे उनकी दो बेटियाँ थी, उन्होंने एक बेटी को आगे लिया और हम दोनों आंटी को बिठा लिया। मैंने कहा वाह, मुझे इतना विश्वास हो गया। मैंने कहा गुरु जी अब तो आपने दर्शन देने हैं, ई पास हो या ना हो, अब आपने अपनी गड्डी भेजी है मेट्रो स्टेशन तक, अब तो आप दर्शन दोगे दोगे। संगत जी जैसे ही हम लोग उसमें बैठे शटल सेवा में अंकल आंटी के साथ, तो उन्होंने बोला, तो मैंने इसे पूछा आंटी आपके पास है ई पास है? अंकल कह रहे हाँ, आंटी भी कह रही हाँ, मेरे साथ में जो आंटी थी उनके पास, सबके पास ई पास। मैंने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो उन्होंने बोला एक बार तो कि आंटी आज तो बहुत चेकिंग हो रही है, आप कैसे जाओगे? मैंने कहा पता नहीं, मैं तो जा रही हूँ, बस अब मुझे नहीं पता अब गुरुजी बाहर तक बुलाएंगे या अंदर भी बुलाएंगे। तो बस गुरुजी ने कैसे ई पास अरेंज किया। टी पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी एक संगत, दो संगत का कॉल आया कि हम मॉर्निंग में दर्शन करके आए हैं आंटी, आज तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, आप तो आज तो गुरुजी के बैंड लग रहे हैं, आप बैंड जब तक नहीं लगेगा आप एंट्री नहीं हो सकते हो। मैंने कहा गुरुजी अब आपने बैंड लगवाना है, मुझे नहीं पता कि कौन सा बैंड वैंड है जो क्लब में होता है और वैसे कैसे लगेगा, मुझे नहीं पता। तो संगत जी जैसे ही वो गाड़ी वाले अंकल, गुरुजी ने अपनी गड्डी में, मुझे लग रहा है गुरुजी खुद लेने आए थे, और ई कार पार्किंग में जब ई पास मतलब चेक कर रहे थे तो सेवादार ने बोला आगे देखे ई पास अंकल आंटी के सबके देखे, तो मुझे बोला आपका आंटी ई पास? तो मैंने कहा अंकल मेरा तो ई पास नहीं है, मतलब मैं बनवाया था, बनाया था 3-4 दिन मैंने, तो नहीं बना मेरा, लेकिन मेरा बहुत मन था। अब देखो गुरुजी यहाँ तक लेके आए हैं तो अंदर बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ से ही गुरुजी ब्लेस कर देंगे। तो अंकल ने एकदम, सेवादार अंकल ने बोला आंटी कोई बात नहीं, आपका ई पास अब बन जाएगा। तो एकदम से उन्होंने मेरे भी ई पास बनवा दिया। तो उन्होंने मेरे एकदम बैंड लगवा दिया, तो कह रहे लो आपका ई पास अभी बन जाएगा, ये लो ये बैंड लग रहे हैं, ये बैंड लगवा लो और आप दर्शन करके आओ। और वहाँ जो बैंड लगा और उसके बाद इतने खुले दर्शन हुए, गुरुजी ने अंदर बहुत अच्छे दर्शन दिए, लंगर प्रसाद मिला, बेर प्रसाद मिला। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना।
गुरु जी ऐसे बहुत बार ब्लेस करते हैं, बहुत बार ब्लेस करते हैं अभी। और लास्ट टाइम भी गुरु जी ने न्यू ईयर पे जनवरी में बुलाया था। उससे पहले वाले साल में न्यू ईयर पे बुलाया था, गुरु जी ने डुगरी बुलाया था, वो भी बहुत अच्छे से बुलाया, उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन दिए। उसके लास्ट ईयर हम लोग डुगरी नहीं जा पाए थे न्यू ईयर पे, लेकिन हम लोगों को बड़े मंदिर बुलाया। वहाँ गुरुजी ने एक 2021 का कैलेंडर ब्लेस किया, और वो देते हुए ना गुरुजी ने बोला था जा ऐश कर, ये तो तेरा साल बहुत वधिया है। तो गुरुजी ने पूरे साल बहुत ऐश करवाई, बहुत ऐश करवाई। शुक्राना है गुरुजी का। लगता है कि गुरुजी ने मतलब बहुत परीक्षा भी ली है, लेकिन रियली गुरुजी ने बहुत बहुत ज़्यादा ऐश करवाई है। इतना जोड़ा है अपने आप से, इतना जोड़ा है, इतने सत्संग में बुलाया है, इतनी बार बड़े मंदिर बुलाया है। मतलब बड़ा मंदिर बंद भी था, बाहर तक बुलाया, खुला, उसके बाद थर्सडे, मंडे, संडे, फ्राइडे बहुत बार बुलाया गुरुजी ने। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और सत्संग गुरुजी अभी जैसे मैंने बताया गुरुजी ने बहुत बार बुलाया अपने सत्संग में, अपने बड़े मंदिर में। तो ऐसे गुरुजी ने ना अक्टूबर में हमें बुलाया। तो अक्टूबर में क्या हुआ संगत जी, पहले गुरुजी ने 15 अक्टूबर को भी बुलाया दशहरे वाले दिन, फिर उसके बाद 24 अक्टूबर को भी बुलाया करवा चौथ वाले दिन। तो करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ संगत जी, ई पास बुक करवाया, ई पास बुक हो गया, बड़े मंदिर जाऊंगी, ठीक है। और उसमें क्या हुआ था, पहले संगत जी मेहंदी लगवाने का मन था गुरुजी के नाम की। तो शाम को सब लोग देख रहे थे, मेहंदी लगवा रहे थे, बहुत मन था मेहंदी लगवाऊँ गुरुजी के नाम की, जय गुरुजी लिखवाऊँ। तो संगत जी गुरुजी इतनी सुनते हैं ना, मतलब इतनी समझते हैं, हम बोलते भी नहीं, उन्हें सब पता होता है कि इसके हाथ में क्या है, कितना ये खर्च कर सकती है, सब पॉकेट का सब गुरुजी को पता होता है। तो मेहंदी लगवाने का था, बहुत मन था, तो हाथ थोड़ा ऐसे ही था, तो मन भी था, लेकिन मैंने कहा कि बाहर तो बहुत पैसे लग रहे हैं भाई, कैसे लगवाऊँ, इतने पैसे मांग लेंगे। तो मैंने कहा नहीं लगवानी है। पहले सोचा खुद लगा लेती हूँ जय गुरु जी से, मैंने कहा नहीं बाहर से लगवाती हूँ। तो मैं गई, तो वो भी गुरु जी की संगत से ही हैं। तो पहले मैंने सोचा कि ऐसे कोई प्रोफेशनल के पास जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो मुझे ध्यान आया कि एक है नियर बाय भाभी, उनकी ना बेटी ऐसी लगा रही थी, एक बार देखा था, तो मैंने कहा एक बार कॉल करके पूछती हूँ कि लगा देगी मेरी, तो फ्री तो होगी, लगा देगी, थोड़े से ले लेगी पैसे, क्योंकि वो प्रोफेशनली नहीं लगवा रही होगी तो थोड़े से ही लेगी पैसे। तो मैंने कहा, मैंने वैसे कॉल किया, मैंने कहा भाभी आपकी बेटी क्या कर रही है, तो कहती वो तो बाहर मेहंदी लगा रही है, लेडीज़ आई हुई है लगवाने के लिए। तो मैंने कहा कि आपने लगवानी है, मैंने कहा तूने लगवानी है, मैंने कहा हाँ आंटी मेरे को लगवानी है। तो मैंने कहा ज़्यादा नहीं लगवानी, मुझे जय गुरु जी लिखवाना है, गुरु जी का नाम लिखवाना है। कहती आप आ जाओ। तो मैं गई, तो मैं सोच रही, मैं पहले देखने गई, मैं कहा चलो देख के आती हूँ और बोल के आती हूँ कि मैं लेट आऊँगी खाना वाना खा के। जब मैं गई तो वो तो बहुत हाथ लगाई थी, मैंने कहा ये तो बहुत पैसे मांगेगी। तो मैंने कहा चलो देखी जाएगी। खाना वाना खा के मैं लगवाने गई। अब सोच रही हूँ पैसे, यार पैसे ज़्यादा भी नहीं देने, गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी भाई देखो आपने करवानी है, मन भी बहुत है, आपको पता है मेरी पॉकेट भी बहुत टाइट चल रही है, हाथ टाइट चल रहा है, आपने करवाना है। तो पता नहीं गुरुजी ने क्या, मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो संगत जी मेरे अलग से पैसे पड़े थे, तो उसमें से ना मैंने पता नहीं क्यों गुरुजी ने मुझे बोला कि इसमें से 150 रुपये निकाल के चल। तो मैंने कहा पता नहीं मेरा मन में आया कि 150 ही लेके चलने हैं। पर सोचो, मैंने कहा यार इतनी मतलब त्योहार का दिन है, इतने ज़्यादा पैसे लेने हैं 150 में, तो वो मानेगी नहीं। तो लेकिन गुरुजी बोलते नहीं 150 लेके चल, तो 150 लेके चल। तो मैंने भी उठाए और पॉकेट में डाले और मैं चली गई लगवाने के लिए। तो गुरुजी ने इतनी प्यारी मेहंदी लगवाई, गुरुजी का नाम लिखवाया उसमें, और देखते 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 पूरा ऑलमोस्ट हाथ ही भरवा लिया मैंने। तो मैंने कहा कि मेरे को लग रहा था, मैंने कहा ये तो भरती जा रही है, हाथ भरती जा रही है, तो पैसे बहुत मांगेगी। और मैं बाबा बीच में पूछ रही हूँ कि भाभी ये कितने पैसे लेंगी इनके, तो कहते तू लगवा तो दे, तू लगवा तो ले, कोई नहीं गुरुजी का नाम है, गुरुजी का नाम है। मैंने कहा यार, मैं तो मन में सोच रही हूँ यार गुरुजी मैं तो 150 रुपये लेकर आई हूँ, कैसे होगा, मतलब ये तो जिस हिसाब से भरी जा रही है, भरी जा रही है हाथ, और मतलब इतना तो इसकी मेहनत की भी बनते हैं, और टाइम त्योहार का टाइम है, तो कैसे है। तो संगत जी उसने जब कंप्लीट करी, तो मैंने उसकी मम्मा को बोला कि भाभी कितने पैसे दूँ। कह रहे कोई नहीं, गुरुजी का नाम है, जो देने हैं दे दें। मैंने कहा नहीं फिर भी भाभी बच्ची की मेहनत है, आप बताओ,
अब मन में सोचो लाई तो 150 रुपये और मैं पूछ ही जा रही हूँ कि जितने बोलो उतने दूंगी। तो संगत जी भाभी कह रही हैं कि आप दे दो, देख लो। मैंने कहा नहीं, आप बताओ, फिर भी सबसे भी ले रहे हो आप, मुझे भी बताओ। तो एक तो गुरुजी कह रही, गुरुजी 150 से ज़्यादा ना मांगे ये। तो बस गुरुजी ने सुनी। तो मैंने कहा, कहती है अच्छा जितने लाई ना उतने ही दे दें। मैंने कहा नहीं भाभी, ऐसे तो मेरा नुकसान हो जाएगा, आप कम मांगे और ज़्यादा निकल गए तो आप मुझे बताओ आप कितने कितने बनते हैं, कितने दूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब गुरु जी की कृपा से उन भाभी के मुंह से निकले कि 150 दे दे। मैंने कहा लो पॉकेट में से निकालो। मैं लाई 150 थी, गुरु जी ने 150 ही लेके भेजे थे। जय गुरु जी। वो जानी जान है संगत जी, जानी जान। उनको पता है कैसे किसी गाड़ी चलनी है, वो अपने आप चलाते हैं, सब उन पे छोड़ दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी जब ये तो मेहंदी से करवा चौथ से एक दिन पहले की बात है। फिर करवा चौथ पे क्या हुआ, मेरा मन था रात को जब मेहंदी लगा के आई, गुरुजी की मेहंदी देख रही हूँ, तो मैंने कहा अब गुरुजी के नाम की मेहंदी लगाएंगे ना, तो गुरुजी का ना व्रत भी रख लेते हैं गुरुजी के लिए। वैसे गुरुजी मना करते हैं कि व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है थोड़ी देर भूखा रह जाएंगे। मैंने कहा बड़े मंदिर जाना है तो पूरा दिन भूखे रहेंगे, और जब शाम को गुरुजी के दर्शन करके वहाँ जो लंगर प्रसाद मिलेगा ना, वहीं गुरुजी के सामने बैठ के खाएंगे। तो संगत जी जैसे अभी मंदिर बंद है और पैकिंग वाला लंगर प्रसाद मिलता है, तो वहाँ अलाउड नहीं होता बैठ के खाना। लेकिन मेरा मन था कि गुरुजी के साथ बैठ के खा के आना है। तो गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी। संगत जी मैं लेकर आई लंगर प्रसाद, जैसे ही बाहर निकली तो सोचो वहाँ पत्थर पड़े थे, वहाँ एक आंटी और अंकल खा रहे थे लंगर प्रसाद, तो मेरा मन किया मैं भी वहाँ पे बैठ जाऊँ, तो बैठ जाऊँ और मैं भी खा लूँ। तो जैसे मैं बैठने लगी तो एक सेवादार अंकल आए, तो उन्होंने बोला आंटी यहाँ नहीं खाओगे। मैंने कहा अंकल बस मन है, देखो गुरुजी भी कहते थे यहीं खाओ, तो दवाई है, घर ले जाओ तो मिठाई है, तो यहीं बैठ के खाने का मन है। तो अंकल ने ना फिर चले गए अंकल। मैंने कहा चलो मैं खा लेती हूँ। जैसे ही मैंने ओपन किया, एक ही बाइट खाने लगी, तो वहाँ से गौ माता आ गई। तो सेवादार अंकल कह रहे कि आंटी अब तो उठ जाओ, ये गाय माता जो है वो आपको हार्म करेगी, इससे आप उठ जाओ। तो मैंने कहा चलो गुरुजी की जो मर्ज़ी है। तो मैं संगत जी वहाँ से जैसी उठी, तो पता नहीं बस वही था ना, मन में विश्वास था और आस्था थी कि गुरुजी के साथ बैठ के लंगर प्रसाद करके आना है। तो पता नहीं किस रूप में, कैसे रूप में गुरुजी एक ऑटो वाले अंकल के रूप में आए। जैसे ही मैं वो थाली लेके वहाँ से उठी, मतलब ऐसी मुड़ी, वो अंकल एक ऑटो वाले अंकल थे, उन्होंने मुझे आवाज़ मारी आंटी ऑटो। तो मैंने कहा अंकल मुझे अभी नहीं जाना मेट्रो पे। तो कह रहे नहीं मैं जाने के लिए नहीं कह रहा आंटी, आप अपना ना लंगर प्रसाद मेरे ऑटो में बैठ के कर लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने अपने यहाँ पता नहीं कहाँ से वो ऑटो वाले अंकल आए, उन्होंने मुझे बोला कि आंटी यहीं बैठ के अब मेरे ऑटो में खाओ। तो गुरु जी ने अपने पास बिठा के खिलाया, वहीं खिलाया। उन्हें पता था मेरी बच्ची बड़ी आस्था से आई है, बड़ा मान के आई है, सुबह से भूखी है, इसको मेरे साथ ही मेरे दर पे खाना है। उन्होंने वहीं खिलाया, बहुत अच्छा खिलाया। मतलब उनका लंगर प्रसाद तो वैसे ही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हर पल हर पल हर पल हर सांस का शुक्राना गुरु जी, ब्लेस बहुत करते हैं गुरु जी। और संगत जी मतलब उनको ना गुरु जी कहते हैं मंगो नहीं मनो, उनको मान के चलो। अगर आप उनको मान के चल रहे हो ना संगत जी, तो वो बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हो। बस सब उन पे छोड़ दो कि गुरु जी जो आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। और हमें कभी भी ज़िद नहीं करनी चाहिए संगत जी कि भाई हमें गुरु जी ये क्यों नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया। अगर गुरु जी ने हमें नहीं दिया तो वो हमारी भलाई के लिए है, वो हमारी भलाई थी उसमें कि हमें गुरुजी ने नहीं दिया। तो हमेशा शुक्राना करते रहो गुरुजी का, हमेशा शुक्राना करते रहो। और गुरुजी मतलब बड़े जल्दी सुनते हैं, मतलब आप किसी को मत बोलो। मतलब इतने सारे सत्संग हैं ना, छोटे छोटे मेरे बहुत सारे सत्संग हैं। अभी संगत जी यहाँ जैसे सर्दियाँ हैं थी, अभी सर्दियाँ स्टार्ट हुई, तो अशोक नगर से बस जाना शुरू हो गई मॉर्निंग में मंडे की। तो सुभाष नगर से पहले गई, तो उसके बाद अशोक नगर से जानी शुरू हो गई। तो मुझे पता लगा, मैंने कहा वाह पहले की तरह मंडे मंडे मॉर्निंग शुरू हो गई जाना गुरुजी के यहाँ, तो अच्छा है। तो संगत जी मैं पहले गई सुभाष नगर से जिस दिन गई,
तो बस में जाते हुए मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए थे, तो मैंने ना उसे उन्हें जस्ट बोला ही था कि मैंने कहा बहुत टाइम बाद गुरुजी ने सुबह सुबह बुलाया है, मंडे मॉर्निंग का शुक्राना है गुरुजी का। लेकिन ना मतलब पहले क्या होता था कि गुरुजी ना, हम पहले भी मंडे को आते थे सुबह सुबह, गुरुजी ना सुबह सुबह चाय प्रसाद समोसा प्रसाद बिठा के खिलाते थे। अब तो कितने अरसे हो गए, इतना टाइम हो गया कि गुरुजी बिठा के नहीं खिलाते, ऐसे जल प्रसाद दे देते हैं पैकिंग में, और लंगर प्रसाद दे देते हैं, या वो बॉक्स वाला प्रसाद दे देते हैं, पैक में देते हैं, तो बिठा के नहीं खिलाते अपने दर पे। तो बस संगत जी मैंने बस जाते हुए अंकल से थोड़ा सा शेयर ही किया था। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले तो गुरुजी ने बहुत खुले दर्शन दिए, उसके बाद जैसे ही दर्शन करके हम बाहर आए, मैं बाहर से मत्था टेक रही थी, बस में चढ़ने लगी, मैंने फिर से मत्था टेका, मैंने कहा बाहर शिवलिंग का मत्था टेक रही थी। तो संगत जी मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, नॉर्मली जो सेवादारों का प्रसाद होता है वो सेवादारों को ही मिलता है, जो स्कूटी पे चाय प्रसाद मिल रहा होता है, समोसा प्रसाद मिल रहा होता है, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, वो सॉरी गुरु संगत जी, जो भी प्रसाद होता है वो सिर्फ सेवादारों को मिल रहा होता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी मांग ले, हमें नहीं मिलता। वो कहते हैं कि सेवादारों के लिए, लेकिन पता नहीं मेरे को उस दिन गुरुजी ने, मैंने जैसे रास्ते में बोला कि गुरुजी यहाँ चाय प्रसाद नहीं पिलाया बहुत टाइम से, तो जैसे ही बस में चढ़ने लगी मैं तो मत्था टेकने लगी, और ऐसे ही ऊपर किया मैंने सर, तो एक सेवादार अंकल ने एकदम से चाय प्रसाद मेरे आगे किया और कह रहे लो आंटी चाय प्रसाद दो। तो वो पर्टिकुलर सेवादार को ही मिल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शी कि सिर्फ मुंह से निकाला था, गुरुजी ने चाय प्रसाद दिया, फिर वहाँ ब्रेड पकौड़ा प्रसाद दिया, पनीर पकौड़ा प्रसाद दिया। उसको लेके मैं बस में चढ़ी और सारी संगत देख रही कि यार आपको प्रसाद मिला कहाँ से। तो मैंने कहा बस गुरुजी की कृपा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बस संगत जी गुरुजी को मान के चलो, बस उन पे भरोसा करो, विश्वास करो, गुरुजी सब सुनते हैं, सब करते हैं। और संगत जी एक और छोटे छोटे सत्संग हैं बहुत, मतलब गुरुजी ने ऐसे बावला किया हुआ है, ऐसे क्रेजी किया हुआ है ना, सच में हम लोग तो कहते हैं कि हम लोग तो बावरी हैं गुरुजी की संगत। एक और सत्संग अभी रिसेंटली लास्ट, मतलब गुरुजी ने बहुत बुलाया अपने सत्संग में, बहुत बड़े मंदिर बुलाया है। तो अभी पता भी नहीं था कि लास्ट होगा हमारा जाना, मतलब अभी लास्ट तो नहीं कहना चाहिए, गुरुजी फिर बुलाएंगे, फिर से बुलाएंगे, खुले दर्शन देंगे। तो अभी एकदम से मंडे को ही हम लोग गए थे, और ट्यूसडे को न्यूज़ में आया, मतलब पता लगा कि बड़ा मंदिर बंद हो गया है। तो जब मंडे को हम लोग गए तो तब भी हम शायद बस से ही गए थे सुबह। तो संगत जी जो ब्लेसिंग होती है ना, गुरुजी ने कब किसको देनी होती है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये गुरुजी को पता है कि कौन सी ब्लेसिंग किसको कैसे देनी है। संगत जी एक ना बड़ा स्वरूप गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था बड़े मंदिर से, हो गए इस बात को 3-4 महीने हो गए। तो बहुत बड़ा स्वरूप था, मेरा बहुत मन था, और मुझे वैसे ही ब्लैक एंड वाइट चोले में, रेड एंड ब्लैक चोले में गुरुजी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बहुत बड़ा स्वरूप था, तो गुरुजी ने मुझे बख्शा, तो बड़े मंदिर से तो मैं लेकर आ रही थी, तो मुझे नहीं पता था वो एक्चुअल में मेरे लिए नहीं था। तो जिसकी जो ब्लेसिंग होती है संगत जी, उससे के पास जानी होती है, ये हमारे हाथ में नहीं होता। हमको लगता है कि हमारी ब्लेसिंग है, हम क्यों किसी को दें, लेकिन संगत जी जो ब्लेसिंग जिसके पास जानी होती है वो तभी जाती है। आप एक ज़रिया बनते हैं संगत जी, हम लोग एक ज़रिया बनते हैं, और गुरुजी को जैसे जिसको ब्लेस करना होता है गुरुजी उसको वैसे ही ब्लेस करते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक रेड एंड ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप मिला, मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी कि इतना बड़ा स्वरूप रेड एंड ब्लैक चोले में। तो मैंने कहा चलो, हम मुझे था कि हम लोग शायद घर शिफ्ट करें, तो वहाँ नए घर में हम लगाएंगे और प्रॉपर गुरुजी का थोड़ा रूम बनाएंगे, तो वहाँ लगेगा। तो संगत जी वो मैं स्वरूप लेकर आ ही रही थी, तो एक आंटी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है। तो मेरे मुंह से इतना नहीं क्या गुरुजी ने निकलवाया कि आंटी आप चिंता मत करो, गुरुजी ब्लेस करेंगे, और गुरुजी की ना ब्लेसिंग आ रही है आपके पास, नेहा के लिए, नेहा आंटी के लिए। तो मुझे था कि मेरे साथ आंटी हैं, वो नेहा आंटी की बुआ हैं, तो वो अपना स्वरूप दे देंगी, लेकिन वो आंटी कहती है नहीं मैं क्यों दूँ, मुझे तो बड़े मंदिर से मिली है, आपने मुँह से निकाला है आप दे दो। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, उस टाइम मैंने बोला ठीक है आंटी मैं दे दूँगी, कोई बात नहीं, गुरुजी की जो मर्ज़ी है, गुरुजी फिर मुझे किसी और रूप में ब्लेस कर देंगे, शायद ये नेहा आंटी की ब्लेसिंग होगी।
तो संगत जी फिर काफ़ी दिन, और सच में वो नेहा आंटी के लिए ही थी ब्लेसिंग। मैं उसको घर पर लेकर आई स्वरूप को, वो फोल्ड होके काफ़ी दिन मेरी अलमीरा में पड़ा रहा और मैं उसको फ्रेम करवा ही नहीं पाई। तो फिर बहुत दिन बाद, काफ़ी दिन बाद वो आंटी का पीछे कॉल आया। आंटी कहती मैं नेहा आंटी के पास जा रही हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो स्वरूप आपने देना था, वो उसकी ब्लेसिंग है, शायद आप दे दो। तो मैंने कहा चलो आंटी आप ले जाओ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो उनकी ब्लेसिंग होगी। तो हालांकि मुझे काफ़ी संगत ने बोला कि अपनी ब्लेसिंग किसी को देनी नहीं चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं ब्लेसिंग आप जितनी बांटोगे उतनी आपके पास आएगी, और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी ब्लेसिंग है, हमारी ब्लेसिंग है, जो हमारी ब्लेसिंग होगी वही हमारे पास रुकेगी और नहीं रुकेगी। तो गुरुजी जानी जाने किसको कैसे ब्लेस करना है। तो वो स्वरूप तो चला गया था मेरे से, लेकिन संगत जी मतलब अभी जो हम लोग लास्ट मंडे होकर आए हैं, ट्यूसडे को जब बड़ा मंदिर बंद हुए, तो मंडे को मॉर्निंग में मैंने किसी के हाथ में देखा, मत्था टेके निकले, वहाँ पे स्वरूप था किसी के हाथ में। तो मैंने कहा आंटी ये स्वरूप कहाँ मिल रहे हैं, कह रहे वहाँ पे शेड में मिल रहे हैं। तो मैंने कहा जाती हूँ। तो मैंने पहले जाते जाते ना रुक गई, तो मैंने कहा वो लोग ना पूछते हैं कि आपके पास कोई स्वरूप नहीं है, तो क्योंकि पहले भी उन्होंने एक दो बारी बोला है कि आपके पास कोई स्वरूप नहीं है तो ही आप लो। तो मैंने कहा वैसे तो स्वरूप है, लेकिन बड़े वाला स्वरूप देख के लालच आ गई। मैंने कहा चलो लग जाती हूँ। तो बाई चांस उस दिन लाइन में क्यू में उन्होंने नहीं पूछा, वो गुरुजी अपने आप, गुरुजी के सेवादार अपने आप एक बॉक्स लेके थे और वो खुद पूछ रहे थे कि आपको क्या चाहिए। उसमें कार्ड से गुरुजी का स्वरूप चाहिए, गुरुजी का लॉकेट स्वरूप चाहिए, गुरुजी का स्टिकर चाहिए, गुरुजी की माला स्वरूप चाहिए। तो जैसे मैं लाइन में खड़ी हुई तो मुझे सेवादार अंकल ने बोला आंटी आपको क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए तो एक्चुअली में बड़े वाला स्वरूप था, लेकिन वही है ना, गुरुजी कहते हैं कि मंगो नहीं मन्नो। तो मेरे मुंह से एकदम निकल गया कि अंकल जो गुरुजी देंगे वही ले लूँगी। तो मैंने कहा गुरुजी जो देंगे वही ले लूँगी। वैसे तो गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन एज अ ब्लेसिंग गुरुजी जो देंगे जी आया नो। तो जैसे ही मिला उन्होंने मुझे कार्ड दिया गुरुजी का स्वरूप, मैंने देखा गुरुजी का स्वरूप। अब मेरे माइंड में आ रहा कि गुरुजी बड़ा देंगे छोटा देंगे कौन सा देंगे। तो संगत जी जैसी मैं विंडो पे पहुंची शेड में, तो उनको मैंने दिया। तो क्या उन्होंने कहा कौन सा स्वरूप चाहिए। मैंने कहा जो गुरुजी देंगे। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बड़ा वाला स्वरूप दे दिया जो एक्चुअल में मुझे चाहिए था। ये देखो संगत जी जो पीछे लगा हुआ है, येलो चोले में गुरुजी ने मेरे पास आना था। इतना बड़ा स्वरूप, जय गुरुजी। इस बड़े स्वरूप में गुरुजी ने आना था एक्चुअल में, और गुरुजी आई हैं, और उसकी मंडे को आई हैं और ट्यूसडे को बड़ा मंदिर बंद हो गया। मतलब बंद होने से पहले पहले गुरुजी ऐसे ब्लेसिंग दे के गए हैं इतनी बड़ी वाली। और ये दिसंबर का एंड था, और फिर मुझे टाइम नहीं लग रहा था, फिर मैंने कहा चलो न्यू ईयर पे ना इसको फ्रेम करवाती हूँ और न्यू ईयर पे गुरुजी को लेकर आते हैं। फिर न्यू ईयर पे इसको फ्रेम करवाया, और सेकेंड संडे को 2 जनवरी को गुरुजी ऐसे घर पर आए हैं। इतने प्यारे लग रहे हैं गुरुजी। संगत जी मतलब आते जाते ही ऐसे दिखते हैं गुरुजी, ऐसे ब्लेस करते हैं गुरुजी। और मैं यहीं सोती हूँ, यहीं अभी दीवान पे हूँ, और यहाँ साइड में गुरुजी होते हैं। पहले गुरुजी यहाँ थे, मेरी साइड में थे, उनका स्वरूप लेटे लेटे दिखता था मुझे। तो अब वो स्वरूप को मैंने अंदर पापा के रूम में शिफ्ट कर दिया। अभी ये हमारे साथ हैं गुरुजी, हर पल हमारे साथ है गुरुजी। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, ऐसी अपनी संगत को ब्लेस करते रहना। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की संगत मतलब इतने सारे सत्संग हैं ना, अब छोटे छोटे सत्संग हैं, मतलब गुरुजी इतनी जल्दी सुनते हैं। अभी कल का मैं संगत जी आपको बताती हूँ। मेरा ना फ़ोन बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, मतलब मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, मैं जिससे बात करूँ मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। तो मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया फ़ोन में। अब शाम को कल गीतू आंटी का कॉल आया, तो मैंने कहा वो आंटी हेलो हेलो करी, मैंने कहा आंटी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। तो मैं ऐसी कहीं पे खड़ी थी पास में सब रुक के। तो संगत जी पता नहीं, हमारे कहने वाले कहते हैं संगत की हमारे गुरुजी डॉक्टर है, मैं तो कहती हूँ डॉक्टर इंजीनियर पता नहीं क्या क्या टेक्नीशियन, गुरुजी क्या क्या हैं। मतलब मेरे फ़ोन में आवाज़ नहीं जा रही थी, और मैं ऐसे ही हैंड फ्री लगाने की ना मुझे आदत है लीड लगा के बात करने की।
तो मैंने जैसे ही ना फ़ोन को, आंटी हलो हलो करी, आंटी आवाज़ नहीं आ रही आनी, मैंने फ़ोन को जैसे ही गुरुजी के स्वरूप के आगे लगाया और आवाज़ आनी शुरू हो गई संगत जी मेरी। आंटी कह रही हाँ बोलो आवाज़ आ रही है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है आंटी, मतलब गुरुजी के स्वरूप के आगे फ़ोन लगाया, आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो गुरुजी हमारे डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, टेक्नीशियन क्या, ऑल राउंडर हैं गुरुजी, तो रब हैं रब। ऐसे फटाफट 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 सुनते हैं। गुरुजी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, कहीं पे भी कोई काम के सिर्फ जय गुरुजी बोलो, मंत्र जाप करो, आपके काम ऐसे फट 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 जल्दी जल्दी होते हैं। संगत जी सच में गुरुजी ने तो सच में बावरा किया हुआ है। संगत जी ऐसे हिम्मत देते हैं, इतने हिम्मत देते हैं गुरुजी, बहुत बहुत। गुरुजी अपनी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। बस गुरुजी का नाम लेते रहो, गुरुजी का शुक्राना करते रहो, पल पल शुक्राना करते रहो। बस गुरुजी को ये मत बोलो कि हमने आपकी बाँह फड़नी है। गुरुजी को बोलो गुरुजी आप हमारी बाँह फड़ लो। जब गुरुजी हमारी बाँह फड़ लेंगे ना, तो बस कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। गुरुजी कहते हैं चिंता मत करो, आप चिंतन करो, बस मेरा नाम लो। बस उठते बैठते गुरुजी का नाम लो, शुक्राना करो, अपने सत्संग शेयर करो। कहते हैं सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सुनने वाला का भी कल्याण है। तो अपनी सत्संग शेयर करते रहो, गुरुजी से जुड़ो, गुरबानी से जुड़ो, अच्छे कर्म करो। बस संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी ने आज बख्शा। पता नहीं सत्संग थे या क्या थे, मुझे नहीं पता, गुरुजी ने जो बुलवाया है और हाजिरी लगवाई है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी बस ऐसी संगत को जोड़े रखना, बस परिवार, गुरु परिवार बनाए रखना। अरदास है गुरुजी बस सबका कल्याण करना, और जो भी प्यारी संगत हैं सब खुश रहें। जो भी ये प्रॉब्लम आ रही है कोरोना की, ओमिक्रॉन की, गुरुजी इससे बचाए रखना सबको प्लीज़ गुरुजी। जैसे अभी तक अपने कृपा वाला हाथ रखा है, अपना मेहरा वाला हाथ रखा है अपनी संगत पे, आपकी जो भी संगत है, जो नई संगत है, पुरानी संगत है, संगत नहीं है, प्लीज़ गुरुजी उनको जोड़े रखना अपने से और बचाना उनको, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, ये अरदास है। और इस बच्ची की अरदास कबूल करना, इस बच्ची से जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें माफ़ करना, सारी संगतों को बख्शो गुरुजी, अपना नाम बख्शो। कुछ नहीं चाहिए गुरुजी आपसे, बस अपना नाम बख्शो, अपने चरणों की सेवा से लगाए रखो गुरुजी। जय गुरुजी। और बहुत टाइम लेते हुए ना लेते हुए और गुरुजी का शुक्राना करेंगे और एक बारी मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल पल शुक्राना गुरु जी। संगत जी 1 मिनट आपका लूँगी। संगत जी पता नहीं गुरु जी ने बुलवा रहे हैं, जो भी है। संगत जी प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप गुरु जी के दर पे जाते हैं, वैसे तो हमारे गुरु जी ऐश करवाते हैं, गुरु जी मौजा ही मौजा करवाते हैं, मतलब खूब। गुरु जी कहते हैं जो मर्जी करो, ऐश करो, किसी का दिल मत दुखाओ। लेकिन गुरु जी हमारे रब हैं संगत जी, गुरु जी हमारे रब हैं। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है, आप कभी भी कोई सत्संग सुनते हैं, गुरबानी सुनते हैं, किस बड़े मंदिर जाते हैं, सत्संग जाते हैं, तो प्लीज़ संगत जी अपना सर ढक के गुरु जी के आगे जाइए। गुरु जी हमारे रब हैं, गुरु जी हमारे बड़े हैं। और संगत जी हम नॉर्मली गुरुद्वारे भी तो जाते हैं, तो वहाँ पे
चुन्नी या स्टॉल वगैरह लेकर जाते हैं, रुमाला लेके जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी हमारे रब हैं, प्लीज़ इनके आगे किसी भी सत्संग में जाते हैं, गुरबानी चलती हैं, गुरु जी के नाम होते हैं, बड़े हैं वो हमारे, हमें उन्हें दिल से रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो संगत जी प्लीज़, बड़े मंदिर घर पे गुरबानी सुनते हैं, गुरु जी के सामने अरदास करते हैं, तो सर ढक कर, रुमाला लेकर, दुपट्टा लेकर, स्टॉल लेकर गुरु जी के आगे अरदास लगाएं, उनको प्रॉपर पूरी रिस्पेक्ट दें। गुरु जी हमारे रब में। बस संगत जी, आज फिर से बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी सबका कल्याण करना, गुरु जी सबको सेवा बख्शो, अपने साथ जोड़े रखो, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है गुरु जी इस प्रॉब्लम से निकालो। कोरोना है जो भी, किसी को, सबको गुरु जी हेल्थ बख्शो, सबको स्वस्थ रखो गुरु जी, सबका कल्याण करो गुरु जी। यही अरदास है आपकी बच्चे की। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना ऑल संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, मेरे मालिक, जय गुरु जी, आज्ञा दो गुरु जी, जय गुरु जी।